नमस्कार। न द्रव्ये निहिता काचित् क्रिया फलवती भवेत्, न व्यापारशते नापि शुकवत् पाठ्यते बकः। तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च न सुनृता, सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन। आप सभी लोगों को फिर से प्रणाम करते हुए अर्थ शक्ति से उत्थ जो तीन भाग हैं, स्वतः संभवी, कवि प्रौढ़ोक्ति, सिद्ध व्यंग्य और कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, इन तीन में से तीन के चार भेद होते हैं। ये हमने कल देखा। तो चार में से वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, अलंकार से वस्तु और अलंकार से अलंकार, इस तरह के चार भाग तीनों के बनते हैं। तो इनमें से जो स्वतः संभवी थे, उन स्वतः संभवी के चार उदाहरण हमने कल देख लिए थे। अब कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध के जो चार उदाहरण हैं आज हमें देखना है। बात यह है कि कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध का मतलब क्या हुआ, पहले तो वो भी समझें। तो कह रहे हैं कि भाई कवि जगत में जो चीज़ें प्रचलन में रहती हैं वो लोक में दिखाई नहीं देती हैं। उनको आप लोगों में ढूंढने जाइए, उनका कोई लौकिक आधार नहीं होता है, लेकिन काव्य जगत में वो प्रचलन में होती हैं। तो सभी कवि उसी ढर्रे पर अपने काव्य रचना को करते हैं, ठीक है। तो वो चलता रहता है। जैसे अब एक वर्णन में आता है कीर्ति और हास, ये दो चीज़ें हैं, और भी एक दो चीज़ें हैं जिनका रंग सफ़ेद माना गया है, ठीक है, जिनके रंग को सफ़ेद माना गया है। उसी तरह से काम की 10 अवस्थाएं मानी गई हैं, ठीक है। अब काम की 10 अवस्थाओं में 9वीं अवस्था तक को तो वर्णन करने का नियम बनाया गया कि भाई 9 अवस्था तक आप जो है कीजिए, वर्णन कीजिए। 10वीं अवस्था मृत्यु की होती है। तो कह रहे हैं 10वीं अवस्था मृत्यु की, उसका वर्णन नहीं करना चाहिए काव्य में, क्योंकि वो अशुभ है, अच्छा नहीं है, भले काम की 10वीं अवस्था है। लेकिन बाणभट्ट ने अपनी कादंबरी में काम की 10वीं अवस्था तक भी अपने पात्र को पहुंचा दिया। वो हैं पुंडरीक और चंद्रापीठ। इनको 10वीं अवस्था तक पहुंचा करके मृत्यु तक ले गए हैं, वो मर जाते हैं कादंबरी में। तो वही कह रहे हैं कि भाई काम की 10वीं अवस्था तक वर्णन नहीं करना चाहिए, लेकिन बाणभट्ट जैसे कवियों ने उसका भी वर्णन। अब ये काम की 10 अवस्थाएं लोक में कम देखी जाती हैं। कौन देखता है इतना सारा, कौन मर जाता है काम के अभाव में, कौन अपने प्रेम, ये सब ठीक है। तो ये लोक में, मतलब काव्य जगत में ज़्यादा देखा जाता है। कामदेव के 5 बाणों की भी बात आती है, कामदेव के भी 5 बाण है। अब वो क्या है, तो वो लोक में तो नहीं होता है, लेकिन काव्य जगत में है। उसी तरह से जयश्री है, वाणी है, इनको स्त्री मान के चलते हैं लोग। फिर कवि समय की बात करते हैं। कवि समय जैसे बकुल वृक्ष पर युवती जो है शराब पी करके उसका कुल्ला करे, तब वो खिलता है, फूलता है, फलता है। अशोक वृक्ष को लात मारे तो फूलता है, फलता है। कोयल वसंत में ही बोलती है, इस तरह का वर्णन किया जाता है। अब ऐसा थोड़ा होता है, कोयल तो 12 महीने बोलती रहती है, इस समय भी कोयल को बोलते हुए आप सुन सकते हैं। तो अब ये सब चीज़ें लोक में नहीं होती हैं, लेकिन काव्य जगत में है। तो इस तरह के वर्णन को कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, हमने ऐसे वर्णनों में जहाँ व्यंग्य होता है, दिखाई पड़ता है, उसके ये 4 अंग अब बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चले देखते हैं। कैलासस्य प्रथम शिखरे वेणु सम्मूर्छनाभिः श्रुत्वा कीर्तिम विबुध रमणीय गीयमानां यदीयां सरस्तापांगाः सरस बिसिनी कांड संजात शंका दिंग मातंगाः श्रवणपुलिने हस्तमावर्तयन्ति। ठीक है, कह रहे हैं कि हाथी जो है, हाथी अपनी सूंड को, हस्त
सूंड को आवर्तयन्ते ने मोड़ रहे हैं। कहाँ पर? तो कहें श्रवण पुलिने, श्रवण रूपी पुलिन। पुलिन का मतलब होता है, ऐसा तो गंडस्थल पूरा ये भाग है, और पुलिन का मतलब होता है रेत, जो बलवर जमीन होती है, बलवर जगह होती है, उसको पुलिन कहा जाता है। तो श्रवण यानी कान के रेत की तरफ, कान रूपी रेत की तरफ वो अपने सूंड को मोड़ रहे हैं। कौन? दिंग मातंगा, दिग्गज। दिग्गज जो है अपने हाथों को मोड़ रहे हैं। अब हाथी हैं कैसे, दिग्गज हैं कैसे? तो कहें सरस बिसनी कांड संजात शंका। उनको शंका हो गई है। शंका किस बात की हुई है? तो कह रहे अच्छे बिसनी के कांड की शंका उनको हो गई है कि भाई यहाँ क्या होता है कि हाथी को कमल जो है बहुत पसंद है, तो वो उखाड़ के खाता है। एक जगह तो काव्य में ऐसा भी वर्णन आया हुआ है कि हाथी जो है सूरज के ताप से परेशान है, तो तालाब में चला गया नहाने के लिए। अब नहाने के लिए गया हुआ है, तो वहाँ पर जो है गुस्से में है सूरज पर गुस्सा है उसको। तो सूरज पर गुस्सा है, तो सीधे सीधे गुस्सा, अब सूरज से तो कोई बदला ले नहीं सकता है, वो तो दूर है। तो वो कोई नहीं मिला, तो जो है उसके साथी कमल को ही उखाड़ के खा रहा है। इस तरह का वर्णन आता है, यानी उसका नुकसान नहीं किया अपने शत्रु का, तो शत्रु के मित्र का ही नुकसान कर दिया। इस तरह की बात आती है। तो वही कह रहे हैं कि सरस बिसनी कांड संजात शंका। उसको ऐसे हाथी जिनको बिसनी कांड की शंका हो गई है, यानी उनको लगता है कि वहाँ पर बिसनी कांड है बगल में, क्योंकि कान में आवाज़ आ रही है। कान में आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है? कीर्ति की आवाज़ आ रही है। ठीक है। अब ये है कैसे? तो स्रस्तापांगा, यानी उनकी नज़र तिरछी हो गई है। स्रस्त का मतलब सरक गई है, अपांग यानी तिरछा। जिनकी आंख जो है तिरछा सरक गई है, यानी तिरछी तरफ आंख उन्होंने कर दिया है। ऐसे हाथियों ने जिनको कि कमल की दंडी होने की शंका हुई है, ऐसे हाथी जो है श्रवण रूपी पुलिन में अपनी सूंड को मोड़ रहे हैं। ठीक है। क्या करने? ऐसा कब हुआ? तो कह रहे हैं कीर्तिम श्रुत्वा, कीर्ति को सुन करके। ठीक है। कीर्ति को सुन करके। कीर्ति है कैसी? तो कह रहे हैं विबुध रमणी गीयमानाम, देवताओं की पत्नियों द्वारा गाए जाते हुए। ठीक है। यदि हम जिन देवियों की यानी देवताओं की पत्नियों द्वारा गाए जा रहे कीर्ति को सुन करके, अब उसमें है क्या? तो कह रहे हैं कि वेणु सम्मूर्छना भी, जिनमें बांसुरी की उतार चढ़ाव भी है, बांसुरी का उतार चढ़ाव भी है, उसमें बांसुरी भी बज रही है। तो बांसुरी के सम्मूर्छना में का मतलब हुआ उतार चढ़ाव आवाज़ों का। तो इन सम्मूर्छनाओं से युक्त जिस कीर्ति को सुनकर, जिसको कि देवताओं की पत्नियां सुन रही हैं, देवताओं की पत्नियों द्वारा गाया जा रहा है, उस कीर्ति को सुन करके हाथी जो है कमल की शंका वाले होने के कारण उनको सुन रहे हैं, अपने सूंड को उधर मोड़ रहे हैं। कहाँ पर? किस जगह पे? तो कह रहे हैं कि कैलासस्य प्रथम शिखरे, कैलाश के प्रथम शिखर पर, यानी कैलाश के उच्च शिखर पर। आप जानते हैं हाथी पहाड़ पर नहीं चढ़ता है कभी, आप देख लीजिएगा। अब ये भी एक कवि निबद्ध प्रौढ़ोक्ति सिद्ध हुआ। भाई हाथी इसका मतलब क्या हुआ? हिमालय पर चढ़ा हुआ है। आप जाकर देख लीजिए, हाथी कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ता है। हरिद्वार में भी हाथी नीचे ही रहते हैं। उधर बंगाल में भी आप जाएंगे तो सिक्किम वगैरह आपको जाना हो, दार्जिलिंग जाना हो, तो हाथी नीचे तलहटी में दिखाई पड़ेंगे चढ़ते हुए, खाते पीते हुए। वहाँ नीचे अगर जंगल है तो खाएंगे पिएंगे। अब उनसे कह दीजिए कि रोड पकड़ के हाथी ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। वो तो हालांकि ये तो दिग्गजों की बात कर रहे हैं, तो दिग्गजन है दिशारूपी हाथी। तो ये है उस वर्णन का मतलब। तो कह रहे हैं कि कैलाश के प्रथम शिखर पर बांसुरी की आवाज़ से उतार और चढ़ाव, बांसुरी की आवाज़ के उतार और चढ़ाव के साथ देवताओं की पत्नियों द्वारा गाए जा रहे जिस कीर्ति को सुन करके सरस बिसनी यानी सरस हरे कदली के कांड यानी कंडली के दंड की शंका वाले और तिरछी नज़र किए हुए हाथियों के द्वारा, हाथी जो है अपने सूंड को
कान की तरफ मोड़ रहे हैं। उनको शंका क्यों हुई ऐसी, तो कह रहे तब यहाँ कभी समय आता है कि कीर्ति का रंग जो है सफ़ेद होता है। तो कीर्ति का रंग सफ़ेद होता, उतार चढ़ाव होता है, तो कीर्ति कान में आ रही, कीर्ति की आवाज़ जो है कान में आ रही है, यानी कोई चीज़ सफ़ेद रंग की उनके कान की तरफ आ रही है जो हिल डुल रही है। अब कमल का पत्र फूल तो है, हिलता डुलता रहता है हवा लगने से, तो उनको यह लग रहा है कि वो कीर्ति नहीं आ रही है, कमल का फूल आ रहा है जो सफ़ेद श्वेत कमल है। तो श्वेत कमल का फूल उनके कान में आ रहा है, उस फूल को इनको खाना है। तो फूल तो ऐसे नहीं आ रहा, कमल के दंड के साथ आ रहा है, तो उस कमल के दंड को भी खाना है। इसलिए वो उसी शंका से वो लोग अपने सूंड को उधर मोड़ रहे हैं पकड़ने के लिए, ये बात है। तो ये पूरी तरह से लोक में देखा नहीं जाता है ऐसा, इसीलिए कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध से वस्तु व्यंग्य है। अब वस्तु से वस्तु व्यंग्य कैसे है, तो आप देखिए समझा रहे हैं नीचे, अत्र वस्तुना येषाम अपि अर्थाधिगमो नास्ति तेषामपि एवं आदि बुद्धि जननेन चमत्कारम करोति त्वत्कीर्ति ही इति वस्तु ध्वन्यते। कह रहे हैं कि भाई जिन अर्थों का, जिन चीज़ों का वस्तु के द्वारा अर्थागम संभव नहीं है, होता नहीं है, उन अर्थों को भी संभव करने की क्षमता आपकी कीर्ति में है। उस तरह का चमत्कार करने की क्षमता आपकी कीर्ति में है। इस वस्तु का व्यंजन हो रहा है, यह वस्तु वहाँ व्यंग्य हो रही है, ध्वनित हो रही है, ये कहने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। यानी यहाँ पर कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध में वस्तु से वस्तु ध्वनि का यह उदाहरण है। ठीक है, तो कहना यह है कि हाँ इतना सारा वर्णन तो कर दिया जो लोक में सिद्ध नहीं है, तो कह रहे हैं कि इन अर्थों की सिद्धि ऐसे नहीं हो सकती है। अब तो कह रहे हैं कि भाई जिन अर्थों का अधिगम यानी ज्ञान ऐसे वस्तु के द्वारा इस तरह से नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी कीर्ति ऐसी है कि जिसकी वजह से यह संभव हो सकता है। तो वस्तु से वस्तु संभव, वस्तु से वस्तु यहाँ व्यंग्य हो रही है, इस बात को यहाँ बता रहे हैं। तो इस तरह से ये पहला उदाहरण हुआ। अब आगे वस्तु से अलंकार ध्वनि। ठीक है, अब वस्तु से अलंकार में देखते हैं, केशेषु बला मोडी तेन असमरम्मी जौ श्री गहिया जह कंदराही बिहुरा तस्त दढ़म कंठ अम्मी संठाविया। संस्कृत छाया है, केशेषु बलात्कारेण तेन च समरे जय श्री गृहीता यथा कंदराभिर्विधुरा तस्य दृढ़म कंठे संस्थापिता। आप जानते हैं जब संस्कृत में एक नियम है व्याकरण का, एक आदमी जब किसी भौतिक चीज को पकड़ता है तब तो उसको पकड़ लिया, तब वो कर्म है, ग्रह धातु सकर्मक है। ठीक है, लेकिन अगर वही आदमी दूसरे आदमी को पकड़े, तो दूसरे आदमी को पकड़ेगा तो हाथ से पकड़ेगा। अब हाथ से जब वो पकड़ता है तो हाथ से पकड़ने पर पूरे शरीर को थोड़े पकड़ लेगा, उसके किसी एक अंग को पकड़ेगा। तो जिस अंग को पकड़ेगा नियम से वह कर्म होना चाहिए, लेकिन कर्म नहीं होता है, वह सप्तम्यंत होता है। यानी पूरे आदमी को न पकड़ करके आपने एक अंग को पकड़ा, तो जिस अंग को पकड़ा उसमें सप्तमी लगाई जाती है। वही यहाँ पर केशेषु बलात्कारेण तेन च समरे जयश्री गृहीता, बलपूर्वक उस राजा के द्वारा, तेन यानी उस राजा के द्वारा समर में, युद्ध भूमि में, जयश्री ही केशेषु गृहीता, यानी जयश्री जो है विजयश्री के बाल पकड़ लिए जिस राजा ने उस राजा ने बाल पकड़ लिया उसका। ठीक है, तो कह रहे कि जैसे ही वो पकड़ा राजा ने जयश्री को, वैसे ही यथा कंदराभि विधुरा तस्य दृढ़म कंठे संस्थापिता। कंदराओं ने, ठीक है, विधुराहा उसके शत्रु, कंदराओं के द्वारा उसके शत्रु, तस्य शत्रु यानी तस्य राज्ञा शत्रु, उस राजा के शत्रु जो है दृढ़म कंठे संस्थापिता, दृढ़ता के साथ कंठ में यानी गले में लगा दिए गए सारे शत्रु उसके। ठीक है, कंदराओं के द्वारा उस राजा के शत्रु गले से लगा दिए गए यानी आलिंगित कर दिए गए, ये उसका अर्थ है, मुख्य अर्थ है। अब देखिए क्या कहते हैं, तो
तो यहाँ पर तो वस्तु से अलंकार ध्वनि का ये उदाहरण है। तो देखिए, अत्र केश ग्रहणावलोकनोद्दीपित मदना इव कंदराह तद विधुरान कंठे गृह्णन्ति इति उत्प्रेक्षा। यानी समर भूमि में, रणभूमि में राजा ने जयश्री को पकड़ लिया, बाल से पकड़ा। उसकी वजह से कंदराओं में काम उद्दीप्त हो गया। अब काम उद्दीप्त हो गया तो परिणाम क्या हुआ? तो उन कंदराओं ने क्योंकि बाल पकड़ना रूप जो घटना देखी, तो उन कंदराओं में भी काम उद्दीप्त हो गया, और उन लोगों ने उनके अंदर रहे हुए, उन कंदराओं के अंदर रहे हुए विधुरों को, जो कि उसके विधुर थे यानी शत्रु थे, उन शत्रुओं को अपने गले से लगा लिया। तो ये संभावना है, तो संभावना है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार बनती है। तो वस्तु से अलंकार। एकत्र संग्रामे विजय दर्शनात् तस्य अरयः पलय। इसमें 2-3 बातें आती हैं, 2-3 घटनाएं होती हैं। तो जो जितनी घटनाओं की कला यहाँ की जाए उतने अलंकार बनते हैं। तो अब देखिए, एकत्र संग्रामे विजय दर्शनात् तस्य अरयः पलाय गुहासु तिष्ठन्ति इति काव्य हेतु अलंकार। काव्य हेतु अलंकार भी बनता है, क्योंकि संग्राम में उस राजा का विजय दर्शन देख करके, विजय को देख करके, राजा जो है जीत रहा था, तो उसको देख करके उसके जो शत्रु थे भाग करके कंदराओं में चले गए। ये भी एक अर्थ होता है उसका, ये भी व्यंग्य होता है। तो ये व्यंजना होने से यहाँ पर काव्य हेतु अलंकार व्यंग्य हो गया, काव्य हेतु अलंकार हो गया। और वो ये व्यंग्य है, ध्यान रखिएगा, वस्तु से जो अलंकार व्यंग्य है। तीसरा अलंकार यहाँ व्यंग्य होता है, देखिए वो भी, कि न पलाय गता, भाई भाग करके नहीं गए, तैहि वैरिणो अपितु ततः पराभवम संभाव्य। उसके जो वैरी थे, उसके जो शत्रु थे, उस राजा से अपने पराजय को मान करके, संभाव्य यानी मान करके, तान कंदराह न त्यजंती, उनको कंदराएं छोड़ नहीं रही हैं। ठीक है, इन राजाओं को भाई कंदराओं ने नहीं छोड़ा, इन शत्रुओं को, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब राजा से जीत नहीं पाएंगे, उसकी जीत हो रही है। तो इन कंदराओं ने उसको पकड़े रखा, शत्रुओं को पकड़े रखा, जाने ही नहीं दिया। तान कंदराह न त्यजंत, इनको छोड़ नहीं रही हैं। ये इस तरह की अपहनुति, आप जानते हैं अपहनुति अलंकार होता है जहाँ पर उपमेय को छिपा दिया जाए और उपमान को ही का ही कथन किया जाए। अपहनुति यानी छिपाना। तो इस तरह से ये जो अलंकार है, काव्यलिंग में हेतुर वाक्य पदार्थता, हेतु को वाक्य पदार्थता कर दी जाए। हेतु, आप काव्य हेतु का मतलब होता है काव्य हेतु में जहाँ कारण बता दिया जाए, इस कारण से। तो इस कारण से काव्य हेतु यानी विजय का दर्शन करके संग्राम में उस राजा के विजय को देख करके इन लोगों ने मान लिया कि अब हम जीत नहीं पाएंगे, तो वो भाग करके कंदरा में चले गए। ये हेतु है, तो इसकी वजह से ऐसा हुआ है। इसलिए काव्य हेतु, उत्प्रेक्षा अलंकार तो आप जानते हैं जहाँ पर संभावना हो। तो ये तीनों अलंकार यहाँ पर व्यंग्य हो रहे हैं। इसलिए कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध से वस्तु से अलंकार ध्वनि का यह उदाहरण है। अब अलंकार से वस्तु ध्वनि कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध में ध्यान रखिएगा, ये सब सारी चीज़ें कवि जगत में तो प्रचलित हैं, लौकिक जगत में नहीं होती हैं, इसीलिए प्रौढ़ोक्ति सिद्ध कहा है। ठीक है, तो आप देखिए, गाढ़ा लिंगण रहसुज्जुवम्मि दय्ये लहुम समो सरई माणन श्रेणीणम माणो पीलन भीय वो हियाही। करे गाढ़ा लिंगन रभसोद्यते दयिते लघु समपसरति मनस्विन्याह मानः पीडन भीतैव हृदयात्। ठीक है, पति पत्नी का गाढ़ा लिंगन करने चला गया, उसमें उन दोनों के बीच में इसके मन में, हृदय में मान था, मैं मानूंगी नहीं, इस तरह से। तो गाढ़ आलिंगन की तेजी के लिए रभस यानी जल्दी से उद्यत हुए दैते प्रेमी के लघु समपसरति, तुरंत ही भाग गया। ठीक है, तुरंत ही भाग गया, निकल गया, दूर हो गया। मनस्विन्याह मानः, मनस्विनी का, जो मनस्विनी थी यानी जो मानिनी थी, मानने वाली नहीं थी,
उसको मनवाना था उससे, लेकिन नहीं, तो उस मनस्विनी का जो मान है तुरंत ही लघु यानी शीघ्र ही चला गया, दूर हो गया। मानो, यहाँ अलंकार है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो पीडन भीतर इव हृदय आता, हृदय से भाग गया, मानो वो दब जाने से भयभीत हो गया हो। यानी ये भी आलिंगन करेगी, वो भी आलिंगन करेगा, दोनों आलिंगन, तो दोनों के बीच में वो दब जाएगा। तो वो क्या जाएगा, दब जाएगा। तो दब जाने के भय से मानो वो हृदय से निकल के चला गया। उसको रहना तो था लेकिन डर गया। जिस तरह से, जितनी तेजी से उस पति ने उसका आलिंगन किया, तो उसको ये लग गया कि ये भी आलिंगन किए बिना मानेगी नहीं, और मेरा यहाँ अस्तित्व तो बचेगा नहीं। इसलिए मान जो है अपने आप चला गया, दूर भाग गया, चला गया तुरंत ही। अब ये देखिए, मान को उन्होंने पुरुष बना दिया, रूपक बना दिया। अभी कभी जगत में तो है, लौकिक जगत में नहीं है, इसलिए कभी निबद्ध प्रौढ़ोक्ति है। तो इस तरह से जो है मान को उन्होंने उत्प्रेक्षा अलंकार, तो वस्तु से आलिंगन रूप कह रहे हैं ना कि प्रत्यालिंगन रूप जो वस्तु है उससे अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ व्यंग्य हो रहा है। इसी बात को यहाँ पर ये कह रहे हैं। चलें आगे। तो अत्र उत्प्रेक्षया प्रत्यालिंगनादि तत्र विजृंभते इति वस्तु। ठीक है, तो अलंकार से वस्तु, ठीक है, अलंकार से जो है वस्तु यहाँ व्यंग्य हो रही है, इसका ये उदाहरण है। चलें आगे। जा ठेरम व हसंती कई वर्ण बुह कई वर्णम बुरुह बद्ध विनिवेशा दावे भुवन मंडल मण्डलम विय जय सा वाणी। जा यानी या वाणी। स्थविरम इव हसंती। अब ये किसका उदाहरण है, तो अलंकार से अलंकार व्यंग्य है, ध्यान रखिए। कभी प्रौढ़ोक्ति में ही आएगा, तो कभी प्रौढ़ोक्ति में अलंकार से अलंकार का ये उदाहरण है। तो कह रहे हैं कि जो वाणी ठेरम व हसंती, मानो स्थविर के ऊपर हंस रही हो, यानी ब्रह्मा के ऊपर मानो हंस रही, उनका मजाक उड़ा रही हो, ऐसी वह वाणी। कवि वदनाम्बुरुह, ठीक है, कवि वदनाम्बुरुह बद्ध विनिवेशा, कवि के मुख रूपी कमल में जो रही हुई है, निहित है, ऐसी वह वाणी। भुवन मंडलम, इस भुवन मंडल को, इस जगत को अन्यत इव दर्शयति, दूसरे जैसा दिखा रही है। यानी जो ये जगत जो जैसा है वैसा नहीं, कुछ दूसरे रंग का दिखा रही है, कुछ दूसरे रूप का दिखा रही है। ऐसी वाणी की जय हो, ऐसी वाणी की जय। यानी जो वाणी ब्रह्मा पर हंस रही है, ब्रह्मा का मजाक उड़ाए, तुम्हारी रचना क्या है, तुम्हारा ये जगत क्या है, उसका उपहास करती हुई वो वाणी, जो कि कवि के मुख रूपी कमल में रही हुई है, बैठी हुई है, वह वाणी जो है इस भुवन मंडल को दूसरे ही रंग का, दूसरे ही रूप का दिखा रही है, यानी उत्कृष्ट दिखा रही है। दूसरे रूप का दिखाने का मतलब उत्कृष्ट, ठीक है, ये भी इसमें व्यंजना है, उत्कृष्टता दिखा रही है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं हंसती हुई सी, ब्रह्मा के ऊपर मानो हंस रही हो, इस तरह से यहाँ कह रहे हैं अत्र उत्प्रेक्षया चमत्कार एक कारणम नवम नवम जगत अजडासनस्था निर्मिमीते इति व्यतिरेकः। कह रहे हैं कि भाई यहाँ जो चमत्कार एक कारणभूत होने के कारण उत्प्रेक्षा से, ठीक है, उत्प्रेक्षा से इस जगत को नया नया और अजड़, यानी जड़ नहीं, ब्रह्मा तो क्या है, जड़ पर बैठे हुए हैं, कमल तो जड़ हुआ, तो जड़ पर बैठ करके वो उन्होंने इस जड़ जगत की रचना कर दी। वैसी रचना इस कवि को नहीं करनी है, इस वाणी को नहीं करनी है, वैसी रचना नहीं। अजड़ासनस्था, यानी वह एक चेतन तत्व के मुंह में बैठी हुई है। ब्रह्मा भी कमल पर बैठे हैं, यह कवि की वाणी भी कमल पर ही बैठी है, मुख रूपी कमल पर बैठी हुई है। कहा ना कि कवि वदनाम्बुरु विनिविष्टा, तो विनिवेशा, तो कह रहे हैं कि भाई ये भी कमल पर बैठी है और वो भी कमल पर बैठे हैं, लेकिन दोनों की रचनाओं में ये अंतर है, वह वास्तव में जड़ पर बैठे हैं और ये जो है ये जो है सचेतन और जड़ पर बैठी है। इसलिए इसके द्वारा बनाया गया जो जगत है वह नया नया है, कुछ चमत्कारकारी है, नए नए चमत्कार का कारण है। इस तरह से
वह वाणी जो है जड़ासनस्था, यानी अजड़ पर बैठी हुई ये नए नए जगत का निर्माण कर रही है। इसलिए ब्रह्मा की वाणी, ब्रह्मा की रचना की अपेक्षा यह वाणी जो है, कवि की वाणी उत्कृष्ट है। वो शुरू में ही जो आया था, नियतिकृत नियम रहताम ह्लादेक में जो आया था, उसी का यह रूपांतरण है, उसी का मतलब पुनः स्थापना है उसकी। अब चले आगे, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा से उत्प्रेक्षा यानी अलंकार से अलंकार का यह उदाहरण है। अब ये 4 उदाहरण हो गए, आप देख लीजिए 4 उदाहरण हो गए। ये चारों ही उदाहरण कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध व्यंग्य हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि चारों में ही, अब इसमें भी क्या हुआ कि वाणी, अब वाणी को लाया गया। अब वाणी को एक स्त्री मान करके वो जगत की रचना करती है। ये सारी चीज़ें कवि जगत में तो हैं, लौकिक जगत में नहीं है, ठीक है। मान जो है, मान एक पुरुष है या एक तत्व है जिसको रूपक बना दिया गया है, वह कवि जगत में तो है, लौकिक जगत में नहीं है। मान सम्मान का क्या मतलब होता है, तो जरूरत जैसी होती है वैसे आदमी ढल जाता है। मुझे लगता है कि मैं मान सम्मान मेरा सुरक्षित रहेगा, मेरा घमंड सुरक्षित रहेगा, तो मैं घमंड बनाए रखूँगा। घमंड सुरक्षित रहता नहीं है, सबका घमंड टूट जाता है। तो लोक में तो ऐसा होता है, वहाँ पर भी ऐसा ही हो गया। लेकिन मान को यहाँ पर एक चेतन तत्व बना दिया गया। ये कवि जगत में है, लौकिक जगत में नहीं है, इसलिए कवि प्रौढ़ोक्ति में के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे दूसरे विंग में, जो अंतिम है अर्थशक्ति उत्थ से, जो कवि निबद्ध वक्त प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, ठीक है। यानी कवि के द्वारा अपने प्रबंध काव्य में बनाए गए किसी वक्ता, जो कि एक पात्र होगा, यानी कवि के द्वारा बनाए गए वक्ता की प्रौढ़ोक्ति से सिद्ध जो व्यंग्य है, उसके 4 अंग, उसमें वस्तु से वस्तु, वस्तु से अलंकार, फिर अलंकार से वस्तु और अलंकार से अलंकार, इस तरह के 4 उदाहरण अब हम फिर से यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो अब ये यहाँ निकल गया, आप ध्यान रखिए दोनों के सारे अंतरों को। स्वतः संभवी यानी प्राकृतिक घटना, कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध में जो कवि जगत में चलता है, प्रचलन में है, परंपरा में है, वो चला उसके आधार पर। अब है कवि के द्वारा बनाए गए किसी पात्र के प्रौढ़ोक्ति के आधार पर जो व्यंग्य आता है, उस व्यंग्य के 4 अंग हम आप अभी देखने जा रहे हैं। उसमें वस्तु से वस्तु व्यंग्य कैसे होता है, तो यह श्लोक जो है कर्पूर मंजरी से लिया गया है, राजशेखर कृत कर्पूर मंजरी है। उसमें लिखा गया है, जे लंका गिरि में हलासु खलिया संभोग खिणो रही फारु फुल्ल फणावली कवलने पत्ता दरिदत्तणम ते एणि मल आनिला विरहणी निशास संपक्किणो ज्यादा झत्ति शिशुत्तणे वी बहला तारुण्य पूर्णा विय, ठीक है। ये बड़ा बढ़िया श्लोक है। देखिए यहाँ कितना अतिशयोक्ति अलंकार। अब हवा को कोई इतना पी जाएगा, वो भी सर्पिणी पी जाए, सांप जो है सर्पिणी हवा को इतना पी जाए कि हवा की कमी हो जाए, ये क्या बात हुई भला, बताइए। लेकिन यहाँ पर है, आप देख लीजिए। राजशेखर तो बड़े अच्छे कवि थे ना, उन्होंने तो कहा कि नास्ति अचौरह कवि जनः, नास्ति अचौरह वणिक जनः। तो ये जो है कवि चोर नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता है। बनिया चोर ना हो, ये भी नहीं हो सकता है। ये बात राजशेखर ने कही, मैं नहीं। यानी हर कवि जो है कुछ न कुछ चुरा लेता है, हर बनिया कुछ न कुछ चुराता है। अब यहाँ देखिए, ये उनकी अपनी रचना है, वो कितना बढ़िया बात कर रहे हैं। जे लंका जे मलया नीला है, ये संपर्क में है। ये यानी जो मलय पवन, ठीक है, जो मलय पवन लंका गिरि मेखलासु। अब लंका गिरि यानी हेमकूट पर्वत, हेमकूट पर्वत की तलहटियों में मेखलासु यानी मेखला यानी वो पर्वतमाला, पर्वत श्रेणी पर स्खलिता पड़े हुए हैं, गिरे। हवा जब बहती है तो जाकर टकराती है ना चट्टानों से, शिखरों से, तो स्खलित का वो मतलब है। तो हेमकूट पर्वत पर टकराए हुए, हाँ खलिता है ना, हाँ टकराए हुए, संभोग खिन्न उरगी स्फारोत्फुल्ल फणावली कवलने, ठीक है। हाँ, संभोग से खिन्न उरगी, ठीक है, उरग सर्पिणी, उसके स्फार यानी फैले हुए और फूले हुए
बड़े, फणावली, फणावली है ना, यानी फल, फण, उसके द्वारा कवलने यानी कवलित किए गए, खाए गए, खाए जाने पर, कवलने है ना, यानी खाए जाने पर दरिद्रत्वम प्राप्ताः, दरिद्रता को प्राप्त हुए। अब मलयानिल जो है दरिद्रता को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि संभोग से खिन्न सर्पिणी ने अपने फन को विशाल फैला दिया है और उसने उस मलयानिल को खा गई है, यानी पी लिया है उस मलयानिल को, जिसके कारण मलय पवन कम हो गए हैं, दरिद्र हो गए हैं या पतले हो गए हैं। ठीक है, अब पतले हो गए हैं तो हवा की कमी हो गई, मलयानिल कम हो गया है। अब हुआ क्या फिर, उसके बाद क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि ज्यादा झतित्ति शिशुत्तणे भी बहला तारुण्य पूर्णाविय। शिशुत्वे यानी वसंत ऋतु के प्रारंभ में ही, शिशुत्व यानी प्रारंभ में ही, जाता हो गए, बन गए, वसंत ऋतु के प्रारंभ में ही वे ते एणिम, वे इस समय वे मलय पवन इस समय विरहणी निश्वास संपर्किणों, विरहणी के निश्वास के संपर्क में आए हुए या आने के कारण, विरहणी स्त्रियों के निश्वास के संपर्क में आने के कारण वे मलय पवन इस समय, इस समय झटिति यानी शीघ्रता के साथ कैसे हो गए, तो कह रहे हैं कि शिशुत्वेपि यानी वसंत ऋतु तो अभी शिशु काल में है, अभी प्रारंभिक अवस्था में है, तो वसंत ऋतु के प्रारंभिक अवस्था में ही बहला ज्यादे हो गए, विशाल हो गए, भरपूर हो गए, और तारुण्य पूर्णा, मानो तारुण्य से जवान हो गए हों, युवा है ना उत्प्रेक्षा अलंकार, तो इस तरह से मानो वो तारुण्य पूर्ण हो गए हों, इस तरह से। अब देखिए यहाँ अलंकार वगैरह तो है ही, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाना है वस्तु से वस्तु व्यंग्य को, तो वस्तु से वस्तु व्यंग्य भी यहाँ पर है, उसको हमको दिखाना है, फोकस करना है। बाकी अलंकार भी है यहाँ पर, अब देखिए, लेकिन वो अलंकार क्या है, वो वाच्य है, वो व्यंग्य नहीं है, व्यंग्य नहीं है, इसलिए व्यंग्य नहीं दिखाएंगे, वाच्य तो है, यहाँ ये दिखाया हुआ है। कह रहे हैं कि जो मलयानिल संभोग से थकी हुई सर्पिणियों के पी लेने से दरिद्र हो गए हैं, कम हो गए हैं, वे मलयानिल, वे मलय पवन विरहणी स्त्रियों के निश्वास के संपर्क में आने के कारण शीघ्रता के साथ वसंत ऋतु के प्रारंभ में ही तारुण्यपूर्ण हो गए हैं, जवान हो गए हैं और भरपूर हो गए, मोटे ताजे हो गए हैं, भरे पूरे हो गए हैं। तो कुल मिलाकर जो कमी थी वह यहाँ पूरी हो गई। अब ये देखिए कि ये बात जो है उसकी एक पात्र बोल रही है, ठीक है, कर्पूर मंजरी का यह वाक्य है। तो वसंत ऋतु का वर्णन करने के समय कर्पूर मंजरी की वो है मदलेखा है या कौन एक पात्र है, वो बोल रही है, ठीक है, हमको याद नहीं आ रहा है, क्षमा करेंगे, लेकिन वही बोल रही है ये। तो कभी निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति है, क्योंकि वो पात्र बोल रही है, वो नाटक है ना, कर्पूर मंजरी सट्टक है, तो सट्टक में एक पात्र बोल रहा है, उस पात्र से भी ये कवि जो बुलवा रहा है, भले बुलवा रहा हो, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि वो कवि ही बोल रहा है, लेकिन कभी कभी अपने नाम पर नहीं बोल रहा है, वह अपने पात्र के नाम से बोल रहा है, इसलिए उसको कहेंगे कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध, ठीक है। तो अब चलें आगे, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब करें अत्र निश्वास ही प्राप्त ही ऐश्वर्यावाय किम किम न कुर्वन्ति इति वस्तुना वस्तु विद्यते। यहाँ पर निश्वास के द्वारा ऐश्वर्य को प्राप्त पवन क्या क्या नहीं कर सकते हैं, आप देख लीजिए। इसलिए वस्तु से वस्तु यहाँ व्यंग्य है, इसलिए इसको पहला भेद माना गया। अब आगे चलें। अब क्या है, वस्तु से अलंकार, ठीक है। तो वस्तु से अलंकार का यह उदाहरण है, सही विरयीण मानस मध्य धीरतणेन आशासम प्रियदंसना विह्वल लंखण प्रियदंसना विहिलंखण
खणम में सहसत्य तेण ओसरियम। अब एक सखी जो है अपनी सखी से कह रही है कि भाई तुमने हमको तो सिखाया था कि धीरज रखना, मान बढ़ा के रखना, मान मत जाना, मनाए तो भी मत मानना, तुम्हारे प्रिय अगर मनाए तो इस तरह से धैर्यता के साथ तुमने हमारे मान को तो मान का आश्वासन तो दिया था, ये सब कुछ ठीक था। लेकिन हुआ ये कि जब प्रिय का दर्शन हुआ, जब मेरे प्रिय का दर्शन हुआ तो मेरा जो मान जो है मेरा जो धैर्य था वो डोलने लगा, डगमगाने लगा। तो उसके डगमगाने की वजह से मान जो है भाग गया। ठीक है, मानस सहसा तेन अपसृतम, मान जो है तुरंत ही चला गया। तो ये स्थिति। अब देखिए, सखी विरचय्य, हे सखी, बना मानस्य धीरत्व ने आश्वासन, धीरत्व के द्वारा, धैर्य के द्वारा, तुम्हारे सिखाए हुए अनुसार, तुम्हारे सिखाने के अनुसार धीरत्व के द्वारा जो मान की रचना की गई थी, यानी जिस घमंड को या जिस मान को बनाया गया था कि भाई हम मानेंगे नहीं, हम जो है जल्दी मानेंगे नहीं, मान को बनाए रखेंगे, वह मान जो है जैसे ही प्रिय का दर्शन हुआ वैसे ही मेरा धैर्य डमाडोल हो गया, और डमाडोल होने की वजह से मेरा मान भी चला गया। ठीक है, तो इस तरह से एक पात्र बोल रहा है। तो इसमें वस्तु के द्वारा, अब कह रहे भाई मान ऐसे नहीं जाता है, जब प्रार्थना वगैरह की जाती है, मनव्वल की जाती है, मनाया जाता है, पैर पर गिरा जाता है, तब जाके मान हटता है, तब वो मानती है, ऐसे नहीं मान जाती है। तो कह रहे हैं कि अत्र वस्तुना अकृते पे प्रार्थना नहीं करने पर भी प्रसन्ना इति, प्रसन्न हो गई, बिना मनाए ही, बिना प्रार्थना के ही वो मान गई, प्रसन्न हो गई। इसलिए यहाँ भी भावना अलंकार है, यानी बिना कारण के जहाँ कार्य दिखाया जाए वहाँ भी भावना अलंकार होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ भी भावना अलंकार है, कारण हुआ नहीं और कार्य हो गया। और प्रिय दर्शनाय सौभाग्यवलम धर्मीय धैर्येण सोढ़ू न सक्यते। अरे मानो भाई सौभाग्य के बल से, सौभाग्य इतना बलशाली था कि प्रिय दर्शन करने के लिए वह जो है धैर्य के द्वारा वह सहन नहीं हो सका। ठीक है, सहन नहीं हो सका, इसलिए धैर्य टूट गया। तो धैर्य टूट गया, इसलिए सब बात सब खत्म हो गई, वो मान गया, प्रसन्न हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो सकता है और विभावना अलंकार भी हो सकता है। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति दिखाई गई है, बिना प्रार्थना के वो मान गया, ये मान गई है, ये दिखाने के लिए। तो इस तरह से पहला ये है वस्तु से, हाँ ये वस्तु से अलंकार व्यंग्य। ठीक है, ये दूसरा, यानी कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति में पहला हो गया लंकागिरी वाला, और ये दूसरा है यानी वस्तु से अलंकार। अब अलंकार से वस्तु, ठीक है, अलंकार से वस्तु जो है दिखाया जा रहा है। अब देखें आप, अल्लुल्ल कर रण खयेहिम तुह लोअणेषु महदीर्णम रत्तन सुवम पसाओ कोवेण पुणो इमेण अक्कमिया। ठीक है, यह है अलंकार से वस्तु जिस तरह से व्यंग्य होती है उसका एक उदाहरण है। ठीक है, चलें आगे। आर्द्रार्द्र करज रदन क्षतैहि तव लोचनयोर मम दत्तम रक्तांशुकम प्रसादः कोपेन पुनरिमे नाक्रांते। हुआ ये कि अब देखिए कितनी विचित्र वर्णन, कितना विचित्र वर्णन है। देखिए कह भाई तुम्हारे शरीर पर जो दूसरी हमारी जो सौत है उसने करज, करज का मतलब होता है कर से जन्मा हुआ, या नख, नख को करज कहा जाता है, ध्यान रखिए। और रदन यानी दांत, नख और दंत का जो क्षत है, क्षत यानी क्षति जो काटा उटा गया है, तो नख और दंत की जो क्षत है, उसका जो घाव है, वह उस घाव ने मेरे आँखों में रक्तांशुक दिया है। तुम ये मत समझो कि मैं लाल हो गया, गुस्से से लाल हूँ, ये मत समझो। उसने मुझे मेरी आँखों को लाल रेशमी कपड़ा दे दिया है, और इस तरह से वो प्रसाद, वो मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, प्रसाद है, कृपा है, वो मेरे लिए कृपा दिया गया है। प्रसादः कोपेन पुनः इमे न आक्रांते, मेरे ऊपर कोप का आक्रमण नहीं है,
सच्चाई तो यही है कि वो कोप उसके अंदर है, कोप की वजह से, क्रोध की वजह से वो लाल हो गई है। क्यों हमारे साउथ के पास तुम क्यों गए, हमारे पास क्यों नहीं आए, वगैरह वगैरह। कोई भी शेयर नहीं करना चाहेगा अपने प्रेम को। तो इसीलिए अब उसी को वर्णन जो है कवि देखिए अपने ढंग से कर रहा है कि तुम ये मत समझो कि मेरी आंखें जो हैं कोप के द्वारा आक्रांत हो गई हैं। आक्रांत ये द्विवचन है, ध्यान रखिए। अक्षी अक्षिणी अक्षिणी वनम वने बनानी, तो आक्रांतम आक्रांते आक्रांतानी। तो ये आंखें दो होती हैं, तो दो आंखों के लिए द्विवचन का प्रयोग किया, तो आक्रांतम आक्रांते ये है। इमे यानी इदम इमे इमानी, इस तरह से तो इमे आएगा। तो इमे आक्रांते, ये मेरी दो आंखें ऐसा मत समझो कि क्रोध के कारण लाल बनी हुई हैं। ये तो इनको तो तुमने लाल रेशमी वस्त्र दिया है। हुआ ये कि नख और दांत के क्षत को छिपाने के लिए नायक ने उसका आलिंगन कर लिया। अब आलिंगन किया तो हुआ क्या, उसको भी मजा आ गया। अब इसको भी मजा आ गया तो ये अपना क्रोध भूल गई। तो अपना क्रोध भूल गई तो जस्टिफाई कैसे करे, तो जस्टिफाई ये कर रही है कि भाई अब तुम ये मत समझो कि मैं तुम पर नाराज हूं और मेरी आंखें नाराज होने के कारण लाल हैं, ऐसा मत समझो। ये तो एक तरह से मेहरबानी हुई तुम्हारी भी, और उन नख और दांत की जो उनका जो क्षत है, उन्होंने मेरे ऊपर मेहरबानी की है, कृपा किया है कि जो तुम मुझे मनाने के चक्कर में मेरा आलिंगन कर रहे हो और मुझे भी आनंद आ रहा है। तो इस तरह से अब देखिए, अत्र किमिति लोचने कुपिते वहसी, ठीक है। इति उत्तरालंकारेण न केवलम आर्द्र नक्षतानि गोपायसी यावत तेषाम अहम प्रसाद पात्रम जाता। देखिए उत्तर अलंकार है, उसने पूछा होगा। उत्तर में यह होता है कि जब जो बात कही जाती है वो उत्तर होता है, तो उत्तर होता है तो उस उत्तर के आधार पर प्रश्न की कल्पना की जाती है। तो आप ये मान लेते हैं कि इस तरह का प्रश्न किया गया होगा, इसलिए इस तरह का ये उत्तर दे रहा है, उसको उत्तर अलंकार कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि भाई अत्र किमिति लोचने कुपित, भाई क्यों तुम्हारी आंखें लाल हैं, तुम गुस्से में हो। ऐसा कहने पर इस उत्तरालंकार ने, इस उत्तरालंकार के द्वारा न केवलम आर्द्र नख, अच्छा उसमें भी क्या है, अल्लुल्ल है ना, आर्द्र और आर्द्रार्द्र, ठीक है। आर्द्रार्द्र का मतलब कि जो नख से और दांत से जो क्षत हुआ है, जो घाव हुआ है, वो घाव ताजे ताजे हैं, ठीक है, अभी भीगे भीगे हैं, उसमें अभी खून निकल रहा है, ठीक है, अभी ताजा एकदम दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए आर्द्रार्द्र कहा, भीगे भीगे हैं। तो कह रहे हैं कि भीगे यानी ताजे ताजे नख और दांत के क्षतों के द्वारा, तुम्हारे जो क्षत हैं उनके द्वारा, उनके जो घाव हैं, क्षत घाव, उन घावों के द्वारा मेरे आंखों में रक्तांशुक दिया गया है, लाल रेशमी वस्त्र दिया गया है। तुम ये मत समझो कि मेरी आंखें क्रोध से लाल हो गई हैं, यह तुम्हारी मेहरबानी भी है, उनकी भी मेहरबानी है, क्योंकि उसकी वजह से तुम उनको छिपाने के लिए हमारा आलिंगन कर रहे हो, मुझे भी आनंद आ रहा है। तो इससे अब देखिए क्या आ रहा है, उत्तरालंकार न केवलम आर्द्र नक्षतानि गोपायसी यावत तेषाम अहम प्रसाद पात्रम, मैं भी उनकी कृपा पात्र हूं, ठीक है। तुम उनको तो छिपाने के लिए हमारा आलिंगन कर रहे हो ताकि मैं देख ना सकूं, लेकिन ये करने के क्रम में तुमने हमारे ऊपर भी कृपा कर दी, हमें भी आनंद आया, इस तरह से मैं भी को प्रसाद पात्र हो गई हूं। तो यही कहने के लिए यह वस्तु है। अभी अब वस्तु का मतलब समझते हैं ना, घटना का घटना की जहां व्यंजना निकलती है, जहां घटना व्यंग्य हो वहां वस्तु, और जहां अलंकार व्यंग्य हो वहां अलंकार व्यंग्य होता है। तो यहां पर अलंकार से वस्तु व्यंग्य हो रही है, वही बात है, ठीक है। अब चौथा क्रम देखिए आगे, चौथे क्रम में क्या है, तो अलंकार से अलंकार व्यंग्य, ठीक है, अलंकार से अलंकार व्यंग्य हो रहा है। देखिए कैसे, तो महिला सहस्र भरिये तु हयेषु सा ओमा अंति अणुदीर्णम अनर्णकम्मा अंगम तणुवम वि तणुवेयी। कह रही है कि महिला सहस्र भरिते तब हृदय सुभग सा ओमांति अनुदिनम अनन्यकर्मा अंगम तनुवपि तनयति। यानी एक दूती जो है गई है अपनी सखी के प्रेमी के पास, उसी के लिए सुभग कार्य है। सुभग अब जाके संदेश दे रही है कि ऐसा है कि हजारों स्त्रियां तुम्हारे हृदय में भरी हुई हैं, वहाँ जगह नहीं है। अब उसमें जगह बनाने के लिए
ये जो है मोटी थी, तो जगह बनाने के लिए अब उसमें समा नहीं रही है, तुम्हारे हृदय में समा नहीं पा रही है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में महिला सहस्त्र हजारों महिलाएं भरी हुई हैं। तो हजारों महिलाओं से भरे हुए तुम्हारे हृदय में नहीं समाती हुई हमारी सखी जो नायिका है और जो तुम्हारी प्रेमिका भी है, वह मेरी सखी अनुदिनम अनुदिनम यानी प्रतिदिन, हर रोज प्रतिदिन अनन्य कर्म, बिना कोई काम, दूसरा कोई काम नहीं कर रही है, दूसरा कोई काम ही नहीं कर रही है, वह अपने शरीर को तनु अपि शरीर अंगम यानी अपने पतले शरीर को भी और भी अधिक पतला कर रही है, ताकि तुम्हारे हृदय में वो समा जाए। तुम्हारे हृदय में अपनी जगह बनाने के लिए कम जगह है, तो कम जगह बनाने के लिए पतली बन रही है, मोटी है तो नहीं समा रही है, तो पतला हो जाएगी तो शायद समा जाए। इसलिए जो है वह तुम्हारे अपने पतले शरीर को और भी पतला कर रही है। तनु अपि अंगम यानी तनु यानी पतला शरीर होना, पतले शरीर को तनु कहा जाता है, और उसको भी तनयति, उसको और भी पतला कर रही है। तो इस तरह से यहाँ अब ये देखिए, यहाँ पर हेतु अलंकारेण, यहाँ हेतु हो गया ना, कारण बन गया, नहीं समाना कारण है, जिसकी वजह से जो काम कर रही है वो काम कर रही है, तो ठीक है। तो यहाँ पर हेतु जो है, हेतु अलंकार के द्वारा तनोह तनुकरणे, भाई पतले शरीर को भी और पतला करना, कारण क्या है, अमानती, नहीं समा रही है इसलिए, तो उस हेतु अलंकार तो हो गया। तो पतले शरीर को भी पतला करने में तुम्हारे हृदय पितव हृदय न वर्तते, हो क्या रहा है कि पतला करने पर भी तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे हृदय में उसके लिए जगह नहीं बन रही है। ये जो है विशेषोक्ति अलंकार, यानी कारण तो उपलब्ध है, कारण होने पर भी जहाँ कार्य न हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। आप जानते हैं विभावना में कारण हो कार्य न हो, ठीक है, और यहाँ पर कार्य तो हो लेकिन कारण न हो, तो विशेषोक्ति अलंकार। इस तरह से तुम्हारे हृदय में वो नहीं समा पा रही है, पतला होने पर भी यह विशेषोक्ति अलंकार है। और यह जो है हेतु अलंकार के द्वारा व्यंग्य है, इसलिए अलंकार से यह अलंकार ध्वनि व्यक्त हो रही है, इसका ये उदाहरण है। तो इस तरह से आप जो है ये 8वां उदाहरण आपने देख लिया। तो अर्थ शक्ति उत्थ से जो 12 भेद बन रहे थे, वो 12 भेद जो है 12 के 12 उदाहरण यहाँ हो गए। आज हमने 8 किया और कल 4 हो गए थे, ठीक है। अब अंतिम उभय शक्ति उत्थ, उसका एक ही भेद होता है, तो एक ही भेद होता है, इसलिए उसके लिए उदाहरण एक देंगे। एषु कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति मात्र निष्पन्न शरीरो व्यंजक। इन सब में, चारों उदाहरणों में कवि के द्वारा बनाए गए वक्ता यानी कवि के द्वारा बनाए गए पात्र वही वक्ता है, उसके प्रौढ़ोक्ति मात्र से जो व्यंग्य या निष्पन्न शरीर वाला जो व्यंजक है, अर्थ है, वह व्यंजक अर्थ यहाँ पर पूरा हुआ। एवं 12 भेद, इस प्रकार इनके भेद कितने हो गए, 12 भेद हो गए। अभी हमने गिनवा दिया आपको, आप जानते हैं 4 भेद कल हो गए थे और 8 भेद आज हो गए। तो इस तरह से 8 जो है भेद हो गए, तो 12 हो गए टोटल। और आगे उभय शक्ति उत्थ, तो उसमें क्या हुआ कि शब्द शक्ति उत्थ से 2 भेद थे, अर्थ शक्ति उत्थ से 12 भेद हो गए, और उभय शक्ति उत्थ से 1 भेद, यानी 12 2 13 और 1 14, ठीक है ना। इस तरह से 14 ये भेद हो जाते हैं, ठीक है। चलने आ गया, नहीं तो 12 2 14 15 हो गया ना, वो 15 हो गया। तो ये अब 15वां भेद है, देखिए अर्थशक्ति से, ठीक है ना, सॉरी हाँ नहीं, संलक्ष्य कर्म व्यंग्य ध्वनि के ये 15 भेद हो जाते हैं। शब्दार्थयो भूरे कहा, मैं आपको फिर से क्लियर बता दूं ना, तो ये जो है संलक्ष्य कर्म व्यंग्य ध्वनि के 15 भेद बनते हैं। शब्द शक्ति उत्थ के 2 भेद, अर्थ शक्ति उत्थ के 12 भेद और उभय शक्ति उत्थ के 1 भेद, तो 12 2 14 और 1 15। तो ये अनुरणन रूप व्यंग्य के ये 15 भेद बनते हैं, जिसमें शब्द शक्ति उत्थ के 2 भेद पहले बता दिए गए थे। कल हमने बताया था उसमें से स्वतः संभवी के 4 भेद, अर्थ शक्ति उत्थ के 4 भेद, और कवि प्रौढ़ोक्ति सिद्ध और कवि निबद्ध वक्तृ प्रौढ़ोक्ति सिद्ध के 8 भेद आज बताए। और उभय शक्ति उत्थ के अब अंतिम भेद यहाँ हम करने जा रहे हैं, जो संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, जिसको अनुरणन रूप व्यंग्य ध्वनि कहा जाता है, उसको उसके अंतिम भेद को हम यहाँ देखें। अतंद्र चंद्राभरणा समुद्दीपित मनमथा तारका तरला श्यामा सानंदम न करोतिकम। बड़ा सरल है,
कह रहे हैं कि मेघ आद, देखिए जो श्यामा है ना, श्यामा के दो अर्थ आपको लेना है। एक है श्यामा यानी श्याम वर्ण की जो युवती है, नायिका है वो, और श्यामा यानी रात्रि। तो अतंद्र चंद्राभरणा, अतंद्र यानी पूरा पूरा चमकता हुआ, ठीक है, पूरे पूरे चमकते हुए चंद्रमा से, आभरणा यानी विभूषित, समुद्दीपित मनमथा, मनमथ जिसका समुद्दीप्त है, मनमथ को समुद्दीपित करने वाली रात्रि, ऐसी रात्रि मनमथ यानी काम को समुद्दीप्त करती है। आप जान लीजिए, ये तो होता ही है ना, ये भी फिर कवि जगत में वर्णित है खूब। तो ये हो गया। दूसरा तारका तरला, तारे चमक रहे हैं, जिसके अंदर तारे चमक रहे हैं, ऐसी श्यामा, सानंदम आनंद पूर्वक, ठीक है, आनंद से युक्त, किसको आनंदित नहीं कर देती है, ठीक है, आनंद पूर्वक किसको आनंद नहीं कर देती है, यानी ऐसी रात्रि भी सबको आनंद विभोर कर देती है, और ऐसी 16 वर्षीय नायिका भी सबको आनंद विभूत कर देती है। अब 16 वर्षीय नायिका में इस अर्थ को करिए तो अतंद्र चंद्राभरणा, यानी ऐसा वस्त्र पहनी है जिसमें चारों तरफ चंद्रक लगे हुए हैं, चंद्रक, तो चारों तरफ चंद्रक लगे हुए हैं और भरपूर है उससे। एक समुद्दीपित मनमथा, यानी काम देखते ही मनमथ कामदेव किसी का समुद्दीप्त हो जाए, ऐसी खुद दिखाई पड़ रही है शरीर से। और तारका, कपड़े भी ऐसे जहाँ चांद लगे हुए, तारे लगे हुए हैं, इससे चमक रही है। तो ऐसी श्यामा किसको आनंद विभोर नहीं कर देती है, अर्थात सबको कर देती है, सबको कर देगी। तो अत्र उपमा व्यंग्या, यहाँ उपमा अलंकार, यह इसका मतलब क्या हुआ, उपमा व्यंग्य कैसे हुआ, तो कह रहे हैं कि जो श्यामा है, 16 वर्षीय नायिका है, वह रात्रि की तरह है, रात्रि जैसी है, यह उपमा अलंकार हो गया। तो उपमा अलंकार हुआ तो वो तो व्यंजना से है, कहीं पर भी उल्लेख तो किया नहीं है, इव इत्यादि उपमा वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, इसलिए ये जो है उपमा अलंकार यहाँ पर व्यंग्य है, आप जान लीजिए। तो इस तरह से ये 15 भेद संलक्ष्य क्रम व्यंग्य के पूरे हुए, जिसको हम अनुरणन रूप व्यंग्य कहते हैं। तो ये जो है पूरे हो गए। भेदा अष्टादश अस्य तत्, इस प्रकार, तत् यानी इस प्रकार, इसके 18 भेद। अब 18 भेद कैसे हुए देखिए, गिन लीजिए। शाब्दी व्यंजना के, तो शाब्दी व्यंजना के विवक्षितानि परवाच्य, अभिधामूला व्यंजना और अविवक्षित वाच्य, ये तो हो गया। तो उसके 2 भेद थे, लक्षणामूला के 2 भेद थे, 2 गिन लीजिए। फिर विवक्षित वाच्य यानी विवक्षितानि परवाच्य के फिर 2 भेद, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य। तो असंलक्ष्य क्रम के 1 भेद यानी लक्षणामूला वाले 2 और इसका 1, 3 हो गया, 3, और 3 के बाद संलक्ष्य क्रम व्यंग्य के 15, ठीक है ना, 15 अभी गिने ना हमने। 15 किस तरह से, तो शब्द शक्ति उत्थ के 2, अर्थ शक्ति उत्थ के 12 और उभय शक्ति उत्थ के 1, तो 12, 2, 14 और 1 15, तो 15 ए और ए, 15 1 16 और 2 18 भेद। इसी 18 भेद को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भेदाः अष्टादश अस्य तत्, इसके 18 भेद हुए, ठीक है। अब ये मत समझिए कि 18 भेद करने के बाद बात पूरी हो गई, अभी ये आगे बात और चलेगी, इसके और भी भेद होंगे। किस तरह के, अस्य इति ध्वने है, इसके अस्य लिखा है ना, किसके भेद हैं, तो ध्वने है, यानी ध्वनि के ये 18 भेद कह दिए गए, ठीक है। और आर्थी व्यंजना के 10 तो उधर है ही, तो 18 ये हो गया और 10 उधर, 28 तो अभी तक हो गया टोटल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम चलें। ननु, अब ये प्रश्न कर रहे हैं कि प्रश्न ये है कि ननु, जब ननु आए तो समझिए कि वहाँ शास्त्रीय प्रश्न किया जा रहा है। शास्त्रों में जब ननु शब्द का प्रयोग होता है वो प्रश्नवाचक होता है। तो ननु रसादी नाम बहुत्व भेदत्वे कथम अष्टादश इति अतः आह, प्रश्न किसी ने किया कि भाई रसादी के तो इतने सारे भेद हैं, तो फिर आपने 18 ही भेद कैसे कर दिया, ठीक है। हमको आज भी समय बताएंगे, मुझे लगता है कि समय ठीक तो है, अभी 5 मिनट है। तो कह रहे कि भाई प्रश्न ये है कि रस आदि के इतने सारे भेद हैं, तो उसको एक भेद मान करके आपने 18 भेद गिनवा दिया, ये क्यों, ऐसा क्यों किया। और पहले तो स्पष्टता ये कीजिए कि रस को एक ही क्यों मान लिया। अब इसलिए कह रहे हैं
रसादी नाम अनंतत्वात् भेद एको ही गण्यते। कह रहे रसों के भेद जो है अनंत है, रसों की गणना संभव नहीं है, इसलिए वो अनंत हैं। तो अनंत हैं इसलिए उनको एक ही मान लिया गया। किस तरह से आप एक हैं, किस तरह से अनेक हैं, आप देख लीजिए। अनंत कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि अनंतत्वात् इति, अनंत का मतलब क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि तथा ही नव रस हैं। ठीक है, नौ रस तो यही हो गए, और नौ भाव भी हो गए। नौ रस हुए तो नौ भाव भी हो गए, स्थायी भाव। तो नौ रस हैं तो ठीक है, हो गए। उसके बाद तत्र श्रृंगार से द्वौ भेदौ, उसमें श्रृंगार के दो भेद, संभोग और विप्रलंभ। संभोगो विप्रलंभश्च संभोगस्यापि परस्परावलोकनालिंगन परिचुंबनादि कुसुमोच्चय जल केली सूर्यास्तमय चंद्रोदय षड ऋतु वर्णनादयो बहवो भेदा। अब इसमें संभोग के ही भेद गिन लीजिए, तो इनमें से जितने परस्पर अवलोकन कर रहे हैं तो संभोग श्रृंगार बन रहा है, ध्यान रखिए। आलिंगन कर रहे हैं तभी बन रहा है, परिचुंबन, फिर फूल चुन रहे हैं, फूलों को तोड़ने गए हैं बाग में बगीचे में, ठीक है, कुसुमोच्चय, जल क्रीड़ा कर रहे हैं तो भी ठीक है। सूर्यास्त का वर्णन है, सूर्यास्त है उस समय दोनों इकट्ठा हैं, चंद्रोदय है, 6 ऋतुओं का वर्णन, 6 ऋतु गिन लीजिए उसी में, ये आदि, फिर आदि में और भी ले लीजिए। अभी तो सबको थोड़े बना दिया, तो आदि का मतलब और भी चीजें हैं। तो इस तरह से अनेक भेद तो यही हो गए, केवल श्रृंगार के अनेक भेद इस तरह से हो गए। विप्रलंभस्य अभिलाषादय उक्ता, विप्रलंभ के अभिलाषा यानी 5 भेद बता दिए गए हैं। अभिलाषा, ईर्ष्या इत्यादि असूया, ठीक है, वो 5 भेद वो बता दिए गए विप्रलंभ के। तो ये अनेक भेद वो हो गए, उनको गिना ही नहीं जा सका, और ये 5 भेद ये हो गए। आगे चलें, तयोः अपि, अब इन दोनों के भी, यानी विप्रलंभ और संभोग दोनों के भी विभावानुभाव व्यभिचारी वैचित्र्यम, इन सब के विभाव अनुभाव तो विचित्र है ना, एक थोड़े होता है, बहुत सारे लोगों के होते हैं, बहुत सारे तरह के जीव होते हैं, बहुत सारे तरह के पुरुष होते हैं, पशुओं में भी दिखा दिया जाता है। नायक नायिका तो होते ही हैं, नायक नायिका के भी कोई पात्र, कोई नायक उत्तम होगा, कोई अधम होगा, कोई मध्यम होगा, ठीक है। तत्रापि नायकयोः उत्तम मध्यम अधम प्रकृतित्वम, ये भी एक भेद होता है। अनेक प्रकार के विभावानुभाव होते हैं, तो जितने भी विभाव वैरायटी होगी उतने प्रकार हो जाएंगे, ठीक है। तत्रापि देश कालावस्थादि भेदा, उसमें भी देश काल और अवस्था का भेद, ठीक है। इति एकैकस्य रसस्य अनंत्यम, इसलिए एक रस जो है अनंत भेद वाला हो जाता है, ठीक है, अनंत्यम होता है, एक रस का की अनंतता हो जाती है। का गणना तो बाकी की, अब यहाँ तो केवल श्रृंगार की उन्होंने गणना करवाई अभी, ठीक है। तो केवल श्रृंगार की जब अनंतता आ गई, अनंत आ गया, तो का गणना तो बाकी के रसों की क्या गणना करनी है, कहाँ से लाएंगे उतने सारे, और फिर तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी ना, फिर तो आप उनकी गणना ही करते ही चलिए, और फिर नए नए भी आ जाएंगे। आजकल तो जानते ही हैं कितने सारे माध्यम हैं तरह तरह के वगैरह वगैरह। असंलक्ष्य क्रमत्वम तु सामान्यम आश्रित्य, हाँ इसमें एक बात तो सभी में, इन सभी रसों में क्रम यानी विभावादि के बाद रस व्यंजित होता है, यह क्रम पता नहीं चलता है, इसलिए असंलक्ष्य क्रमत्व होता है, वह एक बेस चीज है, आधार है। इसीलिए असंलक्ष्य क्रम होने के कारण सभी में असंलक्ष्य क्रम व्यंग्यत्व होता है, इसलिए सामान्यम आश्रित्य, उस सामान्य को आश्रित करके रसादि ध्वनि भेद, रसादि ध्वनि का भेद एक ही माना गया है, एक एव गण्यते, एक ही गिना जाता है, एक ही माना जाता है, ठीक है। अब पूरा तो हो रहा है, पर एक चीज आपको कल के लिए बता दूं, कहना कि अभी तक इतनी जो बातें बताई गई आपको, ठीक है ना, ये सारी बातें तो वाक्य के माध्यम से जो ध्वनि निकली और जो 18 भेद बताए गए आपको, ये 18 भेद वाक्यगत थे अभी तक, ठीक है। द्विउत्थ इति शब्दार्थयोः शक्ति मूल, ठीक है, शब्द और अर्थ द्विउत्थ यानी, हाँ सॉरी, हाँ तो कह रहे हैं कि उभय शक्ति उत्थ जो अंतिम था ना, शब्द शक्ति उत्थ, अर्थ शक्ति उत्थ और उभय शक्ति उत्थ, तो जो उभय शक्ति उत्थ था
वह केवल वाक्य में होता है। ठीक है, वह केवल वाक्य में होता है। तो 18 में से एक निकाल दीजिए। ठीक है ना, 18 में से एक निकालेंगे, अभी तक 18 गिने थे। उस 18 में से एक निकाल दीजिए। किसको? उभय शक्ति उत्थक को, क्योंकि वो केवल वाक्य में होता है। ठीक है, बाकी कितने बचे? 17। वो कह रहे हैं कि वो जो 17 हैं वो पद में भी होते हैं। पदे भी अन्य, अन्य यानी बाकी के जो हैं वो पद में भी होते हैं। अपि शब्दात वाक्ये पी, यानी पद में भी का मतलब होता है वाक्य में तो होते ही होते हैं, पद में भी होते हैं। यानी उन 17 जो भेद हैं उभय शक्ति के अलावा 18 में से एक निकाल दीजिए। तो क्योंकि 18 वाला तो एक तो का तो एक ही में वाक्य में ही होता है, बाकी के जो 17 होते हैं दो में पद में भी होते हैं, यानी वाक्य में तो होते ही हैं, पद में भी होते हैं। दैट मीन्स 17 दूनी 34 भेद हो गए वहीं पर सीधे सीधे। तो अभी तक उन 17 के वाक्य वाले तो बता दिए गए, पद वाले बाकी हैं। तो वही कह रहे हैं कि पदे भी अन्य, बाकी के जो 17 हैं वो पद में भी होते हैं। इसलिए अपि शब्दात कह रहे हैं कि अपि शब्दात वाक्य भी, यानी वाक्य में भी होते हैं और पद में भी होते हैं, यानी उनके दो भेद हो गए। एकाव, हाँ फिर क्या हुआ? प्रश्न एक होता है, प्रश्न ये उठता है कि देखिए हो तो गया पूरा, लेकिन एक वाक्य में कह दूं कि भाई पद में जो व्यंग्य होगा वह वाक्य का रसवाचक कैसे हो सकता है? क्योंकि 18 में असंलक्ष्य क्रम में व्यंग्य ध्वनि भी आती है, उसमें रसादि भी बनेगा। तो रसादि की व्यंजना कैसे होगी? रस की निष्पत्ति कैसे होगी जब व्यंग्य जो है एक पद में होगा? तो ठीक है ना। तो उसके लिए बड़ा बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं कि कोई स्त्री ऐसी हो, बड़ी ही सुंदर हो, लेकिन उसने अपने किसी एक ही अंग में आभूषण पहना है, ठीक है, तब भी वो सुंदर लगती है। ऐसा नहीं है कि पूरा आभूषण पहन लेगी तभी सुंदर लगेगी, ऐसा नहीं। वही कह रहे हैं कि एकावयव स्थितेन भूषणेन कामिनी व पदद्योत्येन व्यंग्येन वाक्य व्यंग्यापि भारती भासते। अब हम यहीं रुकेंगे क्योंकि समय हो गया है, अब हम इसकी चर्चा कल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। नमस्कार।